हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हीलर ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड एंड पिक अ क्रिस्टल रीडिंग लेके। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे, सुखी होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में कौन से बदलाव आने वाले हैं, आपकी किस्मत कैसे बदलने वाली है, क्या कुछ यहाँ पे होने वाला है, ये सब हम इस रीडिंग में देखेंगे। देखो, जो भी बदलाव है वो आपकी लाइफ के किसी भी एरिया में आ सकते हैं। तो ये जो रीडिंग है वो किसी टॉपिक बेस्ड नहीं है। यहाँ पे जो भी मुझे जनरल एनर्जीज मिलेंगी आपको बताने के लिए, जो भी गाइडेंस मिलेगी, एडवाइस मिलेगी, वो मैं आपको देने की कोशिश करूंगी। तो मैंने दो ऑप्शन इस रीडिंग के लिए यहाँ पे रखे हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे यूनिटी, एंड साथ में है यहाँ पे ये क्लियर कॉर्ड्स। ओके, एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे द मोरेइल, एंड साथ में है यहाँ पे ये रोज क्वार्ट्स। ओके, सो आप लोग को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है, और उसके बाद इन दोनों कार्ड्स में से जो भी आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो आप उसको चूज़ कर लीजिए। या तो आप क्रिस्टल से चूज़ कर सकते हैं या फिर आप कार्ड से चूज़ कर सकते हैं। इनके जो भी टाइम स्टैम्प्स होंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, तो वहां से जाके आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग देख सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोगों से रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी हम ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने ये क्लियर कॉर्ड्स का क्रिस्टल और साथ में ये यूनिटी के कार्ड को चूज किया है, तो देख लेते हैं आपके लाइफ में, आपके जीवन में कौन से बदलाव आने वाले हैं। तो ये कार्ड को मैं यहाँ पे साइड से रख देती हूँ एंड ये क्रिस्टल को भी। ओके, बहुत ज्यादा मुझे यहाँ पे वो एक डिवाइन लाइट आपकी तरफ आती हुई शो हो रही है। ऑप्शन फर्स्ट, जैसे कुछ गाइडेंस आप लोग के पास आने वाली, जैसे कुछ मैसेजेस आप लोग को मिलने वाले हैं, जैसे आप लोग किसी स्पिरिचुअल पाथ पे, किसी डिवाइन पाथ पे आप लोग चलने वाले हैं। कुछ ऐसा मैसेज मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मिल रहा है। ऑप्शन फर्स्ट, नो डाउट आप लोग बहुत ही स्पिरिचुअल होंगे, मेडिटेशन करते होंगे, हीलिंग करते होंगे किसी ना किसी तरीके से। कुछ लोग यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि लाइट वर्कर्स हों, ठीक है, किसी तरीके से आप हो सकता है कि दूसरों की भी हीलिंग करते हो या काउंसलिंग करते हो। लेकिन ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि दूसरे लोग की भी हेल्प करना किसी भी वे में। तो कहीं ना कहीं जो आपका कर्मा था ना, जो कर्मा आपको तकलीफ दे रहा था, तो मैं देख रही हूँ कि वो जो कर्मा है ना वो रिलीज हो रहा है यहाँ पे। और एक डिवाइन लाइट आपकी तरफ शो हो रही है, जैसे भगवान जी आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। और कहते हैं ना कि आपकी विशेष का पूरा होना, जो भी आपने मुरादें मांगी, जो भी आपने विशेष मांगी, उनका पूरा होना, कुछ ऐसा मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है आप लोगों के लिए इस क्रिस्टल से। तो अभी हम चेहरों से भी देखते हैं, ऐसे रख देती हूँ एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, 5 of wands, 4 of swords, 2 of pentacles, okay, the devil। लोगों की वजह से बहुत परेशान भी रहे हो एट द सेम टाइम। कुछ आपके अपने ही लोग हैं जिन्होंने आपको बहुत जैसे तकलीफ दी या फिर परेशान किया, बहुत आपका दिल दुखाया है किसी ने। ऑप्शन फर्स्ट, ये चीज मुझे यहाँ पे फील हो रही है। आपने बहुत कोशिश करी है अपनी साइड से कि चीजों को आप ठीक कर दें, आप चीजों को संभाल लें, है ना, लड़ाई झगड़े ना हो और बात जैसे होता है ना कि एक शांति से सॉर्ट हो जाए, सुलझ जाए।
लेकिन वो चीज़ यहाँ पे जैसे मैं देख रही हूँ कि पॉसिबल नहीं हो पाई। आपने बहुत कोशिशें करी, आपने बहुत मेहनत करी, आपने सबके लिए बहुत करा, लेकिन वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको ही तकलीफ देती रही। ये चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है। और दूसरों का ध्यान रखने में, दूसरों को सहारा देने में कहीं ना कहीं आप खुद जैसे अभी आपको खुद को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ऑप्शन फर्स्ट ये चीज है यहाँ पे। मैं बताती हूँ सारी चीजें। जजमेंट सी, इसलिए मैंने बोला था कि वो डिवाइन लाइट आपकी साइड आती हुई मुझे फील हो रही है। एंड आई एम सॉरी आपको बैकग्राउंड से आवाजें आ रही हो तो, बट थोड़ा सा काम चल रहा है घर में, सो अभी मैं कुछ नहीं कर सकती, अदरवाइज से मैं रीडिंग अपलोड ही नहीं कर पाऊंगी। हाँ, तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे है कि बहुत ज़्यादा तकलीफें रही हैं आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा ड्रामा रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानियां रही हैं, दिल टूटा है, परेशान हुए हो, आपकी हेल्थ के ऊपर भी बहुत बुरा बुरा मतलब इफेक्ट पड़ा है किसी वजह से। हेल्थ वाइज भी जैसे मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जैसे कोई हेल्थ इशू हो गया, या वो सफ़र कर रहे हैं, या फिर मेंटली सफर कर रहे हैं, या फिर हेड एक इशू हो गया। कुछ ऐसी चीजें है ना कि दूसरे लोगों ने आपकी सारी एनर्जी इस तरीके से सक कर ली कि आप लोग कंप्लीटली ड्रेन हो गए हो। और फिलहाल अभी नौबत ये आ रही है कि कहाँ तो आप दूसरों को सहारा देते थे, अभी खुद को सहारे की जरूरत पड़ रही है ना। ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। सो एक हीलिंग, बहुत सारी हीलिंग मैं यहाँ पे चलते हुए देख रही हूँ। फाइनली आप लोग यहाँ पे एक ब्रेक ले रहे हो, एक ब्रेक की यहाँ पे एनर्जी है। ये जो बदलाव की बात कर रही हूँ ना मैं, तो यहाँ पे एक ब्रेक है आपकी लाइफ में। यहाँ पे पहले आप अपने बारे में सोचोगे, जो भी ड्रामा चल रहा था, जो भी चीजें चल रही थी, जो भी नेगेटिव सोच के आपके अराउंड लोग थे, आप सबसे खुद को दूर कर रहे हो। आपने जैसे कहते हैं ना कि कह देना कि बस अब बहुत हुआ, तो वैसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे फील हो रही हैं। और आपका ऐसा है कि अगर मैं इन्हीं चक्करों में पड़ा रहूंगा, या फिर मैं इन्हीं चक्करों में पड़ी रहूंगी, तो फिर मैं अपनी हीलिंग कैसे करूंगी, मैं जो मेरे जो स्पिरिचुअल जर्नी है मैं उसको कैसे कंटिन्यू करूंगी, है ना। तो कहीं ना कहीं आप जो अपना फोकस है, आप जो अपना ध्यान है, वो आप शिफ्ट कर रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि मैं नहीं बदल सकता, मैं नहीं बदल सकती, लोगों को मुझे जितने एफर्ट्स करने थे, मुझे जितना समझाना था मैंने समझा लिया, अब तुम्हारी किस्मत है, तुम लोग देखो। पता नहीं, मुझे लिटरली ऐसी एनर्जीज आप लोग के लिए फील हो रही है। ऑप्शन फर्स्ट। सो अभी यहाँ पे जो बदलाव आ रहा है वो ये आ रहा है कि अपनी लाइफ को सबसे पहली चीज तो बैलेंस कर रहे हो, ठीक है। बैलेंस बिठा रहे हो, अपने मन की शांति के ऊपर फोकस कर रहे हो, सुकून पे फोकस कर रहे हो, हीलिंग पे फोकस कर रहे हो। तो ये सारी चीजें मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। इन अगर मैं एक लाइन में बोलूं, एक वर्ड में बोलूं, तो अभी आप ईश्वर के साथ जुड़ना चाहते हो। अभी आपको ये है कि दुख तकलीफें तो आती जाती रहती हैं सबके जीवन में, सबके जीवन में प्रॉब्लम्स है, परेशानियां हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना, वो ईश्वर की भक्ति करने में वो एक आनंद, जैसे वो कहते हैं ना कि वो परम आनंद है ना, वो खुशी, वो जो हैप्पीनेस हमारे अंदर से आती, कहीं ना कहीं आपको उसका चस्का लग गया है, आपको वो भा गई है, और आपको बस अब वहीं जाना है। आपको ऐसा सा हो गया कि अब मुझे वहीं जाना है। ये सब मटेरियल वर्ल्ड की चीजें हैं, मटेरियल वर्ल्ड की बातें हैं, और वहीं मेरा उद्धार है, वहीं मुझे जाके सब कुछ करना है। तो लिटरली वैसी एनर्जी यहाँ पे आप लोगों के लिए है। एंड जैसे मैंने कहा था कि मुझे आप लोगों की तरफ एक डिवाइन लाइट आती हुई शो हो रही है, तो वैसा ही मुझे जजमेंट की एनर्जी के साथ भी यहाँ पे आप लोगों के लिए दिख रहा है। एक और चीज यहाँ पे ये है ऑप्शन फर्स्ट, कि आप लोग बहुत सारी चीजों को पीछे छोड़ रहे हो, अपने पीछे छोड़ते जा रहे हो। जो चीज आपके लिए वर्क नहीं कर रही है, जिस इंसान के साथ आपकी कंपेटेबिलिटी नहीं बैठ पा रही है, आप पीछे छोड़ रहे हो। आपने लोगों को सुधारने के बारे में सोचना छोड़ दिया है, और अभी आप बस खुद को ही इम्प्रूव करना चाहते हो, खुद के ही ऊपर काम करना चाहते हो। और एक चीज है यहाँ पे कि अभी जैसे जैसे आप खुद को हील करोगे ना, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, आपको देख के बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे, ठीक है। जैसे कि पता है क्या होता है आजकल के हम जिस तरीके के वर्ल्ड में रहते हैं, जहाँ पे क्लब में जाना, डांस करना, ड्रिंक करना, ये सब तो कॉमन चीजें हैं, लेकिन अगर कोई पर्सन है वो मेडिटेशन करता है, हीलिंग करता है, स्पिरिचुअलिटी में है, तो उसको अलग समझा जाता है ना। ऐसा हो रहा है ना आजकल। तो आपको देख के, है ना, हो सकता है कि आप भी ऐसी किसी सोसाइटी से बिलोंग करते हो, लेकिन आपको देख के ना बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे, आप इंस्पिरेशन बनोगे, आप बहुत सारे और भी लोगों को रास्ता दिखाओगे, जो लोग दुख में हैं, तकलीफ में हैं, आप उनको भी बताओगे कि हीलिंग करो,
ठीक है, मेडिटेशन करो, योगा करो। हो सकता है कि आप लोग योगा सीखें पहले और फिर आप सिखाएं भी, मुझे आई डोंट नो, बट मुझे ये मैसेज मिला कुछ लोगों के लिए। बिकॉज यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि कोई हेल्थ इशू कुछ लोगों को हो सकता है। देखो, हेल्थ इशू हो सकता है, इमोशनल, मेंटल, किसी भी तरीके से इशू हो सकता है, लेकिन जब आप उसकी हीलिंग करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, उस चीज में आप मास्टर बन जाओगे, और जब मास्टर बन जाओगे तो फिर सिखाओगे भी, है ना। तो वैसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मिल रही हैं। 6 ऑफ कप्स की यहाँ पे एनर्जी है। आई एम फीलिंग लाइक किसी को मिस करते हो बहुत ज्यादा। ऑप्शन फर्स्ट, किसी लाइक अच्छा, कुछ लोग के लिए मुझे मैसेज मिल रहा है कि कुछ लोगों की लाइफ में कोई पर्सन उन्हें शायद बहुत पहले छोड़ के चला गया, कोई अपना बहुत पहले जैसे छोड़ के चला गया, और आप उनको बहुत मिस करते हो। आपको ऐसा लगता है कि उनका प्यार जो था आपके लिए वो सच्चा था, बाकी सब लोग फेक हैं। कुछ ऐसी सी मुझे यहाँ पे एनर्जीज मिल रही है। लेकिन एक चीज, बिकॉज यहाँ पर डेविल के नीचे ये 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है ना, मैं आपसे एक चीज कहूंगी कि देखो, अगर वो इंसान जो है वो एक शरीर के साथ है बेसिकली, अगर वो फिजिकल इस वर्ल्ड में है, ठीक है, लेकिन आपसे दूर हैं और आप उन्हें याद कर रहे हो, या फिर से वो इस दुनिया से चले गए हैं और आप तब भी उन्हें याद कर रहे हो, आप उनकी एनर्जीज को कनेक्ट कर ले रहे हो अपने आप से, और ये आपके ब्लॉकेजेस का, आपकी लाइफ में जो ब्लॉकेजेस आ रहे हैं उसका एक रीजन बन रही हैं। तो यहाँ पे कुछ मेमोरीज, कुछ यादों को भी मुस्कुराओ। आप जब पास्ट की तरफ देखो, आप मुस्कुराओ, उसको देख के आप खुश हो और उसको लेट गो कर दो। आपको उसको होल्ड करके नहीं रखना है अपने पास, अदरवाइज से आप कुछ ब्लॉकेजेस क्रिएट कर लोगे, ठीक है ना। तो ये एक मैसेज मुझे आप लोगों के लिए मिल रहा है। और आई डोंट नो, बट कुछ लोग यहाँ पे एंसेस्ट्रल हीलिंग करवा रहे हैं, घर में कोई पूजा करवा रहे हैं घर की शांति के लिए, या कुछ ऐसा सा मुझे यहाँ पे आने वाले कुछ दिनों में आपके घर में, आपके परिवार में कोई पूजा, कोई हीलिंग्स किसी तरीके से होती हुई मुझे नजर आ रही हैं। अभी आपका जो फोकस है वो प्रॉब्लम्स के ऊपर नहीं है, ऑप्शन फर्स्ट। अभी आपका जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ हीलिंग 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 के ऊपर है। और ये सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस तरीके की एनर्जीज को रीड करते हुए। चलिए अभी कुछ और भी कार्ड देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, perseverance, okay, acceptance, अगेन मुझे हीलिंग का ही मैसेज मिल रहा है। वर्कोहॉलिक, ओके, सो यहाँ पे मुझे जो मैसेज मिल रहा है कि अगर आप लोग कुछ चीज अपनी स्टार्ट करना चाहते हो, कुछ शुरू करना चाहते हो, कोई वर्क शुरू करना चाहते हो, या फिर से अगर आपके अंदर कोई हॉबी है, आप हॉबी पे अपनी जैसे अपनी हॉबी कोई अपना पैशन बनाना चाहते हो, लाइक कुकिंग हो गया, कोई क्रिएटिव फील्ड हो गया, लेकिन आपको वहां पे रास्ता नहीं मिल रहा है कि कैसे शुरू करनी है चीजें, किस तरीके से करनी है, कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, कोई नया काम स्टार्ट करना है तो किस तरीके से करना है। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपको ये नहीं सोचना है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा या कुछ होगा ही नहीं या तो ये थॉट बेकार है, ऐसे ही नहीं है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आपके माइंड में कोई आइडिया क्लिक कर रहा है ना, तो वो जो आइडिया है वो यूनिवर्स ने ही आपके माइंड में भेजा है, वो एंजल्स के थ्रू ही आपके पास आया है। तो आपको उस आइडिया पे, अपने उस थॉट के बारे में आपको सोचना है, लेकिन ऐसा कुछ ना कुछ क्रिएटिव आपके पास जरूर है, ऐसा कोई ना कोई थॉट आपके पास जरूर है। तो आपको उसे एक्सेप्ट करना है कि नहीं, मुझे इस थॉट को आगे लेके जाना है, मुझे इस काम को करना है, मुझे अपने आप को प्रूव करना है। तो आपको उसके लिए वेज जो है वो फाइंड आउट करने हैं। साथ में आप मैनिफेस्टेशन भी कर सकते हो इस चीज के लिए, लेकिन वेट नहीं करना है। उतने टाइम में आपका जो भी हॉबी है, आप जो भी पैशन है, आपका जो भी चीज है ना, आप उसको और ज्यादा निखारो, आप उसके ऊपर और ज्यादा काम करो, आप उसमें और देखो कि आप दूसरे लोगों से किस तरीके से और ज्यादा बेहतर कर सकते हो, आप और ज्यादा क्रिएटिव कर सकते हो। और कंटिन्यूसली आप मैनिफेस्टेशन करते रहो कि मुझे अपने मुझे इस फील्ड में अपनी पहचान बनानी है, मुझे इस फील्ड में काम करना है, बिकॉज ये मुझे बहुत अच्छा लगता है।
मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो इस तरीके से यहाँ पे मैनिफेस्टेशन आपने करनी है और अपने आप को एक्सेप्टेंस का यहाँ पे कार्ड आया है कि खुद को अब आप समटाइम्स खुद को कह देते हो अरे मेरा क्या है ना? तो वो चीज़ नहीं रखनी है, अपने आप से प्यार करना है और अपनी केयर करनी है, अपनी वर्थ को समझना है। ठीक है, यहाँ से देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट। रखिए सारे कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे एंड इंटरेस्टिंग, बिकॉज यहाँ पे प्राइड है ही नहीं है आपके अंदर, लेकिन एंजल्स हमें मैसेज दे रहे हैं डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। देखो, आप चीजों से मूव ऑन कर रहे हो, आप चीजों से आगे बढ़ रहे हो। कभी कभी पता है क्या होता है, थोड़ा सा स्पिरिचुअल ईगो आ जाता है, ऐसा लगने लगता है कि ये सब लोग तो कुछ जानते ही नहीं है, इन सबको तो कुछ पता ही नहीं है। लाइक ऐसी सिचुएशन समटाइम्स क्रिएट होती है ना? तो यहाँ पे कहा जा रहा है उसे अपना ईगो ना बनने दें। आप जितने हम्बल हैं, आप जितने प्योर हैं, जैसे आप हैं आप वैसे ही रहें, ठीक है ना? और यहाँ पे लियो की एनर्जी है। अगर कोई लियो आपकी लाइफ में है और उनसे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। दी एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। तो भाई यहाँ पे बदलाव तो आ ही रहे हैं, चीजें बदल रही हैं, हवाओं का रुख बदल रहा है और बहुत कुछ आपके फेवर में होने वाला है। जो आप बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे ना कि चीजें आपके फेवर में आए, आपके अकॉर्डिंग हो, तो कहीं ना कहीं वो एनर्जीज मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मिल रही हैं। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। अपने अभी यही मैसेज मैंने इन कार्ड्स को देख के यहाँ पे कहा था कि अपने ड्रीम्स पे भरोसा रखें, अपने आप के ऊपर भरोसा रखें, ठीक है? सो यहाँ से मैं लास्ट एक और मैसेज ले लेती हूँ। The Raven, mystery and magic. ओके, सो किसी ने यहाँ पे कुछ गौर किया? जो मैसेज मैंने स्टार्टिंग में क्रिस्टल को देख के आपको बोला था कि एक वाइट लाइट आपके ऊपर आ रही है, एंड सीरियसली थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। ये मैसेज इतने ब्यूटीफुली यहाँ पे क्लेरिफाई हुआ है ना, मैं सरप्राइज हूँ, मैं इतना खुश हूँ कि मुझे इस तरीके से मैसेजेस यहाँ पे क्लियर करे हैं डिवाइन ने, तो मैं बहुत खुश हूँ। आप लोगों के लिए भी मैं बहुत खुश हूँ। ऑप्शन फर्स्ट, एंड आप लोगों को शायद ये ट्रस्ट हो गया होगा। आप जब मेडिटेशन करें, अब इस तरीके से इमेजिन करें कि एक वाइट लाइट आपके ऊपर आ रही है, ठीक है? आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और जैसे यहाँ पे आई डोंट नो, ये ईगल है, शायद ईगल स्पिरिट है, रेवन स्पिरिट है। तो आपके स्पिरिट गाइड्स मुझे आपके आसपास ही नजर आ रहे हैं, आपको हेल्प करने के लिए, आपको रास्ता दिखाने के लिए। तो समझना है, अपनी हायर सेल्फ के साथ यहाँ पे कनेक्ट करना है। एंड बहुत सारी यहाँ पे मिस्ट्रीज हैं भाई, बहुत सारी मिस्ट्रीज अनफोल्ड होंगी, बहुत सारे मैजिक मिरेकल्स आपकी लाइफ में होने वाले हैं। जस्ट वेट एंड वॉच, ओके? वेट एंड वॉच। आप लोग खुद देखोगे कि किस तरीके से आपकी जिंदगी बदलेगी। ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है? और वापस से आके आप मुझे कमेंट करके बताना। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट ये थी आप लोगों की रीडिंग, एंड आई होप आप लोग को ये पसंद आई हो, आप लोग को ये अच्छी लगी हो। आपका फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। साथ में अगर आपको लगता है कि रीडिंग किसी के साथ रेजोनेट करेगी तो आप शेयर करना ना भूलें। एंड अगेन, जब आप कमेंट्स करते हैं, मैं बार बार हर रीडिंग में बोलती हूँ कि जब आप कमेंट्स करते हैं तो कुछ लोग आपके कमेंट्स का रिप्लाई करते हैं, वो सब स्कैमर्स हैं। अगर आपको मुझसे कनेक्ट करना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पे जो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक है, या फिर जो मेरा जीमेल अकाउंट है, आप मुझे वहीं पे कनेक्ट करेंगे। रेदर आप किसी के साथ भी कनेक्ट नहीं करेंगे। ओके, सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने दी मुर्रे इल और साथ में ये रोज क्वार्ट्ज के स्टोन को चूज किया है, तो देख लेते हैं आपके जिंदगी में, आपके जीवन में कौन से बदलाव आने वाले हैं,
क्या कुछ यहाँ पे बदलने वाला है, और साथ में आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। तो ये कार्ड को मैं यहाँ पे साइड से रख देती हूँ एंड देखते हैं अगर मुझे यहाँ से कोई चैनल मैसेज आप लोग के लिए मिलता है तो। ऑप्शन 2। सो यहाँ पे जो मुझे मैसेज आप लोग के लिए मिल रहा है ऑप्शन 2, ये रोज क्वार्ट्ज का स्टोन है। आपने रोज क्वार्ट्ज को चूज किया है और यहाँ से मुझे जो चैनल मैसेज आप लोग के लिए मिल रहा है वो सेल्फ लव का ही मिल रहा है। इन केस अगर आपको लगता है कि किसी तरीके से आपको प्यार नहीं मिल पा रहा है या फिर आपकी लाइफ में खुशियों की कमी है, आपकी लाइफ में प्यार की कमी है, तो वो प्यार पहले आपको खुद से करना सीखना पड़ेगा। वो खुशियों को अगर आप किसी चीज से कनेक्टेड रखोगे ना, फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर ये पिरामिड मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगी, इस तरीके से अगर आप अपनी खुशियों को किसी मटेरियल चीज के साथ कनेक्टेड रखोगे तो वो टेम्परेरी होगी, ठीक है ना, बिकॉज नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, आपने सुना ही होगा। तो अपना जो हैप्पीनेस है, जो अपनी खुशियां है ना, अपने अंदर ढूंढने की कोशिश करो। अपनी जो खुशियां हैं उनको किसी मटेरियल चीज से कनेक्टेड नहीं रखो, और हैप्पीनेस का जो ओरिजिनल भाव है, एक उसका जो ओरिजिनल फॉर्म है उसके साथ कनेक्ट करो। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं मैं यहाँ पे क्या कह रही हूँ। ऑप्शन 2, खुद को एफर्मेशन दो, आई लव माई सेल्फ एंड आई एम हैप्पी। ठीक है, खुद को ये एफर्मेशन बार बार दो। आप लोग चाहें तो रोज क्वार्ट्ज स्टोन को भी यूज कर सकते हैं इन केस ऐसी कोई सिचुएशन आप लोग के साथ है। एंड लेट्स सी कार्ड से यहाँ पे आप लोग के लिए क्या आता है, देखते हैं कौन से बदलाव आपके जीवन में, आपकी लाइफ में आने वाले हैं। ऑप्शन 2, मुझे एक सॉन्ग चैनल हो रहा है आप लोगों के लिए, दूसरों की जैसे पहले खुद की जय करें। आई डोंट नो ये सॉन्ग मैंने तो कब से नहीं सुना है, बट आप लोगों के लिए मुझे अभी ये सॉन्ग चैनल हुआ है। आप लोग इसे सुन लीजिएगा, हो सकता है कुछ मैसेजेस आपको यहाँ से मिले। ऑप्शन 2, Four of Wands, very nice. Okay. Page of Cups, Strength, एक नए सफर की शुरुआत है यहाँ पे। ऑप्शन 2 आप लोगों की लाइफ में मैं बताती हूँ। The Chariot, 6 of Swords, 3 of Cups and 8 of Wands, 7 of Cups. Okay. So ऑप्शन 2, यहाँ पे कौन से बदलाव आपकी लाइफ में आने वाले हैं? बहुत सारे बहुत सारे यहाँ पे चेंजेस हैं। कुछ ऑप्शन फर्स्ट, जैसे यहाँ पे आप लोग के लिए भी मैसेज है कि अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान देना, अपनी बॉडी पे ध्यान देना, अपने आप को नर्चर करना, अपने आप को अपनी केयर करना। किसी तरीके से हो सकता है कि आप अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस करना चाहते हो, लाइक वेट गेन करना है, वेट लॉस करना है, तो वैसी चीज़ें भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि वो अपने आप डिज़ायर जो भी आपका डिज़ायर वेट है या फिर जो भी आपका डिज़ायर है, कहीं ना कहीं वो पूरी आप कर पाएंगे। कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं आपको एक नए रास्ते पे चलते हुए देख रही हूँ, एक नई राह पे चलते हुए देख रही हूँ। हो सकता है कि कुछ लोग अगर यहाँ पे शादी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो शादी या फिर ये दोनों ही कार्ड सेलिब्रेशन बताते हैं। 3 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, और आपकी रीडिंग में ये दोनों ही कार्ड आए हैं, तो डेफिनेटली किसी ना किसी तरीके का यहाँ पे सेलिब्रेशन है। आप लोग किसी जॉब को मैनिफेस्ट कर रहे थे, है ना, किसी भी अपॉर्चुनिटी को मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो वो भी यहाँ पे चीज़ जो है वो पूरी हो रही है। ब्लेसिंग्स आ रही हैं ऑप्शन 2 आप लोगों की लाइफ में ढेर सारी। और यहाँ पे यही मैसेज मुझे मिल रहा है कि जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे फाइनली वो पूरा हो रहा है, फाइनली वो कंप्लीट हो रहा है। और 8 ऑफ वॉन्ड से यहाँ पे बहुत सारी गुड न्यूज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, बहुत सारे मैसेजेस यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे अगर ट्रैवल करना चाहते हैं, कहीं और शिफ्ट होना चाहते हैं,
बेसिकली ये वाली चीज़ें मुझे नज़र आ रही है कि आप लोग कहीं और शिफ्ट हो सकते हैं, आप लोग घर चेंज कर सकते हैं, घर में रिनोवेशन करवा सकते हैं, तो वैसा यहाँ पे कुछ है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं ना, ऑप्शन 2, कहीं ना कहीं आप उनका एक सोल्यूशन ढूंढ पाओगे। वो प्रॉब्लम्स जो है वो एज सच कोई बड़ी नहीं है, लेकिन छोटी 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 चीज़ें जिनसे आप परेशान होते रहते हो। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत मैसेज आप लोगों के लिए जो मिल रहा है ऑप्शन 2, वो ये कि अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स को काउंट करो, ठीक है। ग्रेटफुल रहो, जो चीज़ें आपको मिली हैं उनके ऊपर फोकस रहो। बिकॉज अगर कोई पर्सन कंप्लेन करना चाहे ना, तो उसे कंप्लेन करने के लिए भी हज़ारों चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन अगर कोई पर्सन ग्रेटफुल रहना चाहे, ईश्वर को धन्यवाद बोलना चाहे, तो उसके लिए भी उसे हज़ारों चीज़ें मिल जाएंगी। कंप्लेन करोगे तो अपनी एनर्जीज को डाउन करोगे, जो है उसे भी खो दोगे। ग्रेटफुल रहोगे, थैंक यू बोलोगे यूनिवर्स को, तो हाई वाइब्रेशन में रहोगे और कहीं ना कहीं और ज्यादा अबंडेंस को क्रिएट करोगे। नाउ चॉइस इज योर्स। क्लियर क्लियर। लाइक मुझे इसी तरीके से आप लोग के लिए ये मैसेज मिला है। मैंने बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर आपको ये मैसेज बोल दिया है, लेकिन इसी तरीके से मुझे यहाँ पे मिला है। अपने ऊपर भरोसा रखें। एंड लाइक मैं यहाँ पे बात करूँ ना चेंजेस की, तो मैं ऐसे नहीं देख रही कि ये जो चेंजेस है ना आपकी लाइफ में वो खुद से आ रहे हैं। ये जो छोटे छोटे बदलाव है ना, ये छोटे छोटे जो चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आप खुद इनके लिए एक्शन ले रहे हो, आप खुद इनके लिए एफर्ट्स लगा रहे हो, आप खुद इनके लिए काम कर रहे हो और आप खुद इन्हें लेकर आ रहे हो। सो ऑप्शन 2 यहाँ पे बहुत ही एक अच्छा मैसेज आप लोग के लिए ये है कि अगर आप अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में चेंजेस चाहते हो, तो बस एक्शन लो, काम करो, मैनिफेस्ट करो, एंड आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे, ठीक है। यदि फूल की यहाँ पे एनर्जी है, तो बिल्कुल ही यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स है। अपनी जिंदगी के एक नए सफर पे चलना, नई नई चीजों को सीखना, नई नई चीजों को स्टार्ट करना। और यहाँ पे कुछ लोग हो सकता है कि अभी अभी आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, हीलिंग के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में पता चला हो, तो कहीं ना कहीं आप इन चीज़ों को भी यहाँ पे सीख रहे हो। मुझे ऐसी भी एनर्जीज मिल रही हैं कि कुछ नया सीखना है ना, वो भी चीज़ मुझे यहाँ पे पॉसिबल होती हुई आप लोगों के लिए नजर आ रही है। तो जैसे मैंने कहा कि ये जो चेंजेस है ना, आप खुद अपनी लाइफ में लेके आ रहे हो, लेकिन एक चेंजेस बस कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि वो अपनी जगह से शिफ्ट हो, ठीक है। और अगर कुछ लोग यहाँ पे अब्रॉड शिफ्ट होना चाहते हैं, ठीक है, अब्रॉड सेटलमेंट चाहते हैं, तो उसके लिए भी मुझे यहाँ पे गुड न्यूज़ नज़र आ रही है। साथ में आप लोग चाहें तो रोज क्वार्ट्स, ठीक है, और जो ग्रीन एवेंचुरिन क्रिस्टल रहता है, ग्रीन एवेंचुरिन मेरे पास अभी नहीं है, बट ऐसा ग्रीन कलर का होता है, आप चाहें तो आप वो वेयर कर सकते हैं, आप उसके ब्रेसलेट वेयर कर सकते हैं, आप स्टोन ले सकते हैं और इनके साथ अपनी विश को मैनिफेस्ट करें, ठीक है। सो मैं अभी कुछ और भी कार्ड्स देख लेती हूँ। ऑप्शन 2, इनसिक्योरिटी, एक्सेप्टेंस, या ऑप्शन फर्स्ट में भी इसी प्लेस पे फॉरगिवनेस। पास्ट को तो आप पीछे छोड़ चुके, ऑप्शन 2, पास्ट को तो पीछे छोड़ चुके, लेकिन कुछ इनसिक्योरिटीज आपके माइंड में आती हैं कि पास्ट रिपीट ना हो जाए, जो चीजें पहले आपके साथ हुई वो रिपीट ना हो जाए, या फिर किसी चीज से आपको बहुत ज्यादा डर लगता है, किसी पर्सन से आपको बहुत, किसी इंसान से बहुत ज्यादा डर लगता है, खौफ लगता है, पता नहीं पर कुछ ऐसा यहाँ पे है कि वो दोबारा से रिपीट ना हो जाए, या फिर आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंसेस रहे, आप अगर ऐसे सोचोगे ना वो रिपीट ना हो जाए, वो फिर से ना हो जाए, तो आप ये समझो कि आप उन एनर्जीज को अट्रैक्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव चीजों के बारे में ही यहाँ पे आपको सोचना है, ठीक है। ये रेड एंड रेड से मुझे यहाँ पे रूट चक्रा की एनर्जीज मिल रही हैं कि अपने रूट चक्रा को स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। इसके लिए आप वर्कआउट करो, एक्सरसाइज करो, योगा करो, मेडिटेशन करो। ये कुछ ऐसी बेसिक चीजें हैं ना जिनसे आप ओवरऑल अपनी लाइफ के हर एरिया में चेंजेस ला सकते हो, इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। एक्सेप्टेंस का यहाँ पे कार्ड है जो कह रहा है कि अपने आप को एक्सेप्ट करो। समटाइम्स कुछ गलतियां हमसे भी हो जाती हैं,
तो यहाँ पे आपसे अगर कुछ गलत हुआ है या फिर अगर आप किसी चीज में परफेक्ट नहीं हो ना, तो खुद से इतना ज्यादा खुद के ऊपर प्रेशराइज मत करा करो। यहाँ पे कहा जा रहा है खुद के साथ सॉफ्ट रहने को, खुद के साथ हार्श नहीं रहना है, खुद के साथ यहाँ पे सॉफ्ट रहना है और खुद को माफ भी करना है। इन केस अगर आपसे कुछ गलती हुई है, इनर चाइल्ड यहाँ पे पास्ट में आपने कुछ गलत स्टेप लिया, कुछ कदम लिया, ठीक है ना, तो खुद को माफ करिए और उसको हील करिए। ये मैसेज यहाँ पे आपके लिए मिल रहा है, ठीक है। अभी मैं कुछ और भी कार्ड्स देख लेती हूँ। ऑप्शन 2, बिलीव इन दी इम्पॉसिबल। तो यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल सा मैसेज आप लोग के लिए आया है ऑप्शन 2 कि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। आप लोग अगर चाहें तो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आप लोग उस चीज को अपनी लाइफ में लेके आ सकते हैं। सो बिलीव इन द इम्पॉसिबल, हिम्मत नहीं हारनी है, एफर्ट्स करने हैं, मैनिफेस्टेशन करना है यहाँ पे, और जो भी कुछ अभी आपको इम्पॉसिबल लग रहा है ना, वो पॉसिबल जरूर होगा। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। किसी चीज के लिए आपके घर वाले नहीं मान रहे हैं, आपको परमिशन नहीं दे रहे हैं, है ना, कुछ ऐसा यहाँ पे है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हार्श नहीं होना है, चीजों को प्यार से ही डील करना है और प्यार से ही मनाने की कोशिश करनी है और अपने साथ भी यहाँ पे जेंटल रहना है। अगेन मैंने पहले ही आपको मैसेज दिया था, आप लोग चाहें तो ये रोज क्वार्ट्स है ना, ये जो स्टोन है, आप इसका ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो, आप इसका स्टोन ले सकते हो, लेकिन किसी तरीके से इसके साथ आप कनेक्टेड रहें। अगर आप मुझसे परचेस करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से जाके मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड कमेंट में जो भी लोग आपका रिप्लाई करते हैं, अपना नंबर शेयर करते हैं, प्लीज़ आप लोग उनसे कांटेक्ट ना करें। अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है तो मेरी जो डिटेल्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। इंस्टाग्राम का अकाउंट उसका लिंक मिल जाएगा और साथ में आपको जीमेल का लिंक भी मिल जाएगा। इसी वजह से मैंने व्हाट्सअप नंबर शेयर करना बंद कर दिया है, बिकॉज लोग स्कैमर्स के चक्कर में पड़ जाते हैं, वहाँ पर अपने पैसे दे देते हैं और उसके बाद फिर मुझसे आके कहते हैं, है ना, अब बाद में भी तो मुझे ढूंढ लेते हो ना। तो अगर आपको मुझसे कनेक्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही जाइए, वहीं से मुझसे कनेक्ट करिए एंड अपने पैसे को ऐसे ही वेस्ट नहीं करिए, ठीक है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो किसी चीज में आपको अपना पहला कदम, दी फूल की एनर्जी भी ऐसी है, कुछ नया करना, एक पहला कदम बढ़ाना अपनी फ्रीडम के लिए, अपनी आज़ादी के लिए, अपने सपनों के लिए, ठीक है। तो अपने ऊपर भरोसा करना है, खुद को स्ट्रांग बनाना है, बोल्ड बनना है और वो पहला कदम यहाँ पे उठाने के लिए आपसे कहा जा रहा है। ओके, सो यहाँ से देख लेती हूँ मैं लास्ट ऑप्शन 2। ओके, ओके, से 2 कार्ड आपके लिए निकले हैं, मैं दोनों को ही ले लेती हूँ। द hedgehog द hedgehog tickles push people away, show your softer side। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आप थोड़े से हार्श हो सकता है आपने अपने अराउंड बहुत ज्यादा हेल्दी बाउंड्रीज, हेल्दी नहीं कहूंगी, कुछ ज्यादा ही फर्म बाउंड्रीज क्रिएट कर ली हो। तो यहाँ पे हो सकता है कि लोग आपके बिहेवियर से आपको गलत समझ बैठे, है ना। तो यहाँ पे आपको सॉफ्ट रहना है, जेंटल रहना है, अपने साथ भी और दूसरों के साथ भी। उसके बाद है यहाँ पे दी बटरफ्लाई, स्प्रेड योर ब्यूटीफुल विंग्स एंड फ्लाई। यहाँ पे वो किस्मत आपको मौका दे रही है। ऑप्शन 2, लिटरली कुछ बहुत बड़ा आपके साथ होने वाला है, कोई आपका बहुत बड़ा सपना था, कोई आपका बहुत बड़ा ड्रीम था, वो पूरा होने वाला है। एंड आप लोग ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखना शुरू करें, ठीक है। मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ एटलीस्ट 30 डेज का चैलेंज खुद को दें, ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखना शुरू करें एंड आपको चेंजेस दिखेंगे आपकी लाइफ में आते हुए।
ठीक है ना। यहाँ पे बहुत कुछ आई एम फीलिंग लाइक बहुत कुछ अच्छा यहाँ पे होने वाला है, लेकिन सॉफ्ट रहना है, जेंटल रहना है। ठीक है, अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश करिए। थोड़ा सा एंगर इश्यूज यहाँ पे आप लोग को हो सकते हैं, तो डीप ब्रीदिंग मैंने आपको बता ही दिया। योगा करोगे, मेडिटेशन करोगे तो अपने आप ही धीरे 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 गुस्सा आपसे दूर होता चला जाएगा। ठीक है, और रोज क्वार्ट्स भी अगर वेयर करोगे तो ये भी गुस्से को कंट्रोल करने में बहुत ही हेल्प करता है, क्योंकि ये सेल्फ लव बढ़ा देता है। ओके, सो ऑप्शन 2 ये थी आप लोगों की रीडिंग, एंड आई होप आप लोग को ये रीडिंग पसंद आई हो। एंड कमेंट्स करके आपका फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा। आपको ये रीडिंग कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में अगर आपको लगता है कि रीडिंग किसी से रेजोनेट करेगी, आपके किसी दोस्त के साथ, किसी के साथ भी, तो आप उनको शेयर करना ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।